एक ऐसी अभिनेत्री जो 10 साल तक मां नहीं बन पाई और जब बनी तो एक नहीं बल्कि सीधे 2 बच्चों की मां बनी, वो भी 41 साल की उम्र में। और सबसे हैरानी की बात, ये खुशखबरी पूरे 6 महीने तक दुनिया से छिपाकर रखी गई। लेकिन आखिर क्यों? एक बड़े अखबार ने खबर छाप दी कि दिव्यांका त्रिपाठी की प्रेगनेंसी IVF के जरिए हुई है। ये खबर सामने आते ही दिव्यांका इतनी नाराज हो गई कि उन्हें सार्वजनिक रूप से जवाब देना पड़ा। आखिर उन्हें इतना गुस्सा क्यों आया? 10 साल तक उनके घर में बच्चे की किलकारी क्यों नहीं गूंजी? इंडस्ट्री में उनके बारे में कैसी कैसी बातें होती रहीं और शरद मल्होत्रा के साथ 8 साल लंबे रिश्ते के बाद ब्लैक मैजिक तक की नौबत क्यों आ गई? दोस्तों, आज हम आपको दिव्यांका त्रिपाठी की जिंदगी के उन पहलुओं से रूबरू कराएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, साल था 2016। दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की शादी हुई। शादी भी ऐसी जिसकी चर्चा पूरे टेलीविजन इंडस्ट्री में हुई। दोनों की मुलाकात सीरियल ये है मोहब्बतें के सेट पर हुई थी। वहीं दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और आखिरकार जुलाई 2016 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। फैंस बेहद खुश थे, मीडिया खुश था, हर तरफ एक ही बात हो रही थी, परफेक्ट कपल। लेकिन दोस्तों, समय बीतता गया। 2017 आया, फिर 2018, 2019, 2020, 2021 और हर साल एक ही सवाल बार बार पूछा जाने लगा, दिव्यांका और विवेक का बच्चा कब होगा? सोशल मीडिया पर फैंस पूछते, इंटरव्यू में पत्रकार पूछते और इंडस्ट्री के अंदर भी रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग आपस में इसी विषय पर चर्चा करते। ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी दोस्तों, ये उस समाज की सोच थी जहां शादी के बाद बच्चा होना एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक अनिवार्यता मान ली जाती है, खासकर महिलाओं के लिए। दिव्यांका त्रिपाठी का जन्म 14 दिसंबर 1984 को हुआ था, यानी जब उन्होंने मार्च 2026 में अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की तब उनकी उम्र पूरी 41 साल थी। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे एडवांस्ड मैटरनल एज कहा जाता है, यानी 35 साल की उम्र के बाद होने वाली प्रेगनेंसी। इस उम्र में गर्भावस्था के दौरान कई तरह के जोखिम बढ़ जाते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है और अगर जुड़वां बच्चे होने वाले हों तो जोखिम और भी अधिक बढ़ जाते हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टरों को ज्यादा निगरानी रखनी पड़ती है, अधिक टेस्ट कराने पड़ते हैं और ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो सवाल उठता है, क्या दिव्यांका और विवेक ने जानबूझकर इतना इंतजार किया था या इसके पीछे कोई और वजह थी? जब मार्च 2026 में उनकी प्रेगनेंसी की पुष्टि हुई तब दिव्यांका ने पत्रकार विक्की लालवानी से बातचीत में कहा था, विवेक और मैं बच्चा चाहते थे, हमने कोशिश की और ये हो गया। हम खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। सुनने में ये बात कितनी आसान लगती है ना? कोशिश की और हो गया। लेकिन दोस्तों, पूरे 10 साल बाद, वो भी 41 साल की उम्र में। इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों का मानना है कि कहानी शायद उतनी आसान नहीं थी जितनी दिखाई देती है। दिव्यांका त्रिपाठी ने ये है मोहब्बतें में डॉक्टर इशिता भल्ला का किरदार निभाया था, एक ऐसी महिला का किरदार जो खुद मां नहीं बन सकती लेकिन किसी और की बेटी को मां का प्यार देती है। जरा इस विडंबना को देखिए। स्क्रीन पर वो एक ऐसी महिला की भूमिका निभा रही थी जो मां नहीं बन सकती थी और असल जिंदगी में भी 10 साल तक उनके घर से बच्चे की कोई खबर नहीं आई। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर करियर की प्राथमिकताओं ने परिवार बढ़ाने के फैसले को पीछे धकेल दिया? टेलीविजन इंडस्ट्री बेहद चुनौतीपूर्ण होती है। शूटिंग का शेड्यूल बहुत कठिन होता है। एक अभिनेत्री यदि कुछ समय के लिए काम से दूर हो जाए तो उसकी जगह कोई और ले सकता है और जब आप दिव्यांका त्रिपाठी जैसी शीर्ष अभिनेत्री हो तब शायद प्रेगनेंसी को कुछ समय के लिए टाल देना एक सोचा समझा फैसला भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब विवेक दहिया एक कार्यक्रम में अकेले दिखाई दिए और दिव्यांका वहां मौजूद नहीं थी। यहीं से अटकलों का दौर शुरू हुआ। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक उस समय बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी थी कि दिव्यांका मां बनने वाली हैं। पूरे 6 महीने तक ये राज सिर्फ उनके परिवार और बेहद करीबी लोगों तक ही सीमित रहा। जब आखिरकार प्रेगनेंसी की घोषणा हुई तो सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बांट आ गई। कुछ लोग बेहद खुश थे, उन्होंने बधाइयां दी और कहा कि लंबे इंतजार के बाद ये खुशखबरी आई है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग सवाल भी उठा रहे थे, 10 साल क्यों लगे? पहले क्यों नहीं हुआ? क्या कोई मेडिकल समस्या थी? कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि इतनी देर के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। यही है वो समाज जिसमें हम रहते हैं दोस्तों। अगर कोई महिला जल्दी मां बन जाए तो सवाल, देर से मां बने तो सवाल, और अगर मां न बने तो उससे भी बड़े सवाल। दिव्यांका की ये प्रेगनेंसी सिर्फ एक निजी खुशी नहीं रही बल्कि एक राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई। क्या 41 साल की उम्र में मां बनना सही है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रेगनेंसी की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। एक बड़े अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया। उस लेख में दावा किया गया कि दिव्यांका त्रिपाठी की प्रेगनेंसी IVF के माध्यम से हुई है। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। दिव्यांका त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट साझा किया। उन्होंने सीधे अखबार को संबोधित करते हुए लिखा, हाय HT, हम मेडिकल साइंस की प्रगति
की सराहना करते हैं, लेकिन हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी आईवीएफ के माध्यम से नहीं हुई है। ये एक प्राकृतिक गर्भधारण है। उन्होंने आगे लिखा, हर व्यक्ति की पेरेंटहुड जर्नी अपने आप में खूबसूरत होती है, लेकिन अगर आपने हमसे पूछा होता तो हम आपको सच्चाई बता देते। ये सिर्फ एक स्पष्टीकरण नहीं था, ये उस मीडिया के खिलाफ एक अभिनेत्री का गुस्सा था जो बिना पुष्टि किए किसी की निजी मेडिकल जानकारी को सुर्खियों में बदल देता है। और दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है, अगर वास्तव में आईवीएफ हुआ भी होता तो क्या उसमें कुछ गलत था? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे समाज में, खासकर मनोरंजन जगत में, आज भी आईवीएफ को लेकर कई तरह की धारणाएं मौजूद हैं। कई लोग इसे एक कमी की तरह देखते हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग है। शायद यही वजह थी कि दिव्यांका ने इतनी मजबूती से अपनी बात रखी, क्योंकि वो जानती थी कि एक बार कोई लेबल लग जाए तो लोग उनकी खुशी को नहीं बल्कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री को याद रखते हैं। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि ये पहला मामला नहीं था जब किसी सेलिब्रिटी की निजी या मेडिकल जानकारी बिना पुष्टि के प्रकाशित कर दी गई हो। और यही आज की मीडिया दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक मानी जाती है। जब आप किसी की प्रेगनेंसी को आईवीएफ से जोड़ देते हैं बिना उनसे पूछे, बिना पुष्टि किए, तो आप सिर्फ एक गलत जानकारी नहीं फैला रहे होते, आप उनकी गरिमा पर हमला कर रहे होते हैं। आप उनकी जिंदगी के सबसे निजी और भावनात्मक पल को सार्वजनिक चर्चा और जिज्ञासा का विषय बना रहे होते हैं। दिव्यांका ने जो किया वो बिल्कुल सही था। उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने चुप रहना नहीं चुना, बल्कि उन्होंने सामने आकर सीधे जवाब दिया। और एक मजबूत महिला यही करती है। लेकिन दोस्तों, दिव्यांका त्रिपाठी की प्रेम कहानी विवेक दहिया से शुरू नहीं हुई थी। इससे पहले भी उनकी जिंदगी में एक ऐसी कहानी थी जो लंबी थी, दर्द से भरी हुई थी और कई मायनों में बेहद चौंकाने वाली थी। साल था 2006। सीरियल बनूं मैं तेरी दुल्हन के सेट पर दिव्यांका की मुलाकात शरद मल्होत्रा से हुई। पर्दे पर दोनों सागर और विद्या के किरदार निभा रहे थे। दर्शकों को उनकी जोड़ी बेहद पसंद आई। धीरे धीरे ये ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री असल जिंदगी में भी बदल गई। दोनों लगभग 7 से 8 साल तक साथ रहे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने कभी खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। साल 2014 में जब उनका रिश्ता लगभग टूटने की कगार पर पहुंच चुका था, तब जाकर उन्होंने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। और फिर साल 2015 में सब कुछ खत्म हो गया। दिव्यांका ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं उनकी फैमिली के लिए सब कुछ करती थी, अपनी नींद छोड़ देती थी, अपना समय देती थी, लेकिन वही मेरे लिए कभी नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार महिलाएं दूसरों के लिए इतना कुछ कर देती हैं कि धीरे धीरे खुद को ही भूल जाती हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। दिव्यांका ने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि ब्रेकअप के बाद उन्होंने शरद को वापस पाने के लिए ब्लैक मैजिक जैसी चीजों का सहारा लेने की कोशिश की थी। जरा सोचिए, एक सफल, पढ़ी लिखी और देश की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक अभिनेत्री, और हालात यहाँ तक पहुंच गए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस रिश्ते के टूटने ने उन्हें अंदर से कितना तोड़ दिया था। रिश्ता खत्म होने के बाद दिव्यांका ने अपनी जिंदगी का एक और बड़ा फैसला लेने का मन बनाया। उन्होंने सोचा कि वो अकेले ही एक बच्चे को गोद लेंगी और सिंगल मदर बनेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ एक विचार नहीं था, वो लगभग उस दिशा में कदम बढ़ाने लगी थी। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। ये है मोहब्बतें के सेट पर विवेक दहिया की एंट्री हुई, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। दोस्तों, एक सवाल जो लगभग हर फैन के मन में था, इतनी बड़ी खबर आखिर 6 महीने तक छिपी कैसे रही? इस सवाल का जवाब खुद दिव्यांका ने दिया। उन्होंने कहा, मैं बस घर से बाहर नहीं निकलती थी, इसी से काम चल गया। सुनने में ये जवाब बहुत आसान लगता है, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। पूरा 6 महीने तक न कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, न कोई बड़ा इंटरव्यू और न ही ऐसी कोई तस्वीर जिससे किसी को शक हो सके। सोशल मीडिया पर भी बेहद सोच समझकर कंटेंट साझा किया गया। पूरी दुनिया से एक ऐसा राज छिपाया गया जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। जब विवेक दहिया कई कार्यक्रमों में अकेले दिखाई देने लगे और दिव्यांका उनके साथ नजर नहीं आई, तब मीडिया और फैंस दोनों की नजरें तेज हो गईं। अटकलों का दौर शुरू हो गया। बताया जाता है कि इंडिया फोरम्स ने सबसे पहले इस खबर को प्रकाशित किया था, लेकिन तब भी दिव्यांका ने कुछ नहीं कहा। वो तब तक चुप रहीं जब तक उन्हें खुद सामने आकर पुष्टि करना जरूरी नहीं लगा। और सच कहें तो ये उनका अधिकार था। हर व्यक्ति को अपनी निजी खुशखबरी अपने समय और अपने तरीके से साझा करने का पूरा हक है। लेकिन दोस्तों, इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों का मानना है कि इस गोपनीयता के पीछे एक और वजह भी हो सकती थी। जुड़वां बच्चों की प्रेगनेंसी सामान्य प्रेगनेंसी की तुलना में अधिक जोखिम भरी मानी जाती है, और जब मां की उम्र 41 साल हो तो जोखिम और भी बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि दिव्यांका और विवेक पहले पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते हों कि सब कुछ सुरक्षित और स्वस्थ है, उसके बाद ही दुनिया को यह खबर बताना चाहते हों। ये फैसला पूरी तरह समझदारी भरा लगता है, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई ऐसा नहीं सोचता। कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया,
अगर इतनी बड़ी बात छिपाई जा रही है तो शायद और भी बहुत कुछ छिपाया जा रहा होगा। यही आज की दुनिया की विडंबना है। पारदर्शिता रखो तो लोग निजी जिंदगी में दखल देते हैं, निजता बनाए रखो तो लोग शक करने लगते हैं। ऐसे में दिव्यांका चाहे जो भी करती, आलोचना से बच पाना लगभग असंभव था। दोस्तों, जब दिव्यांका अस्पताल पहुंची तब उन्होंने खुद बताया कि वो काफी असहज महसूस कर रही थी। नर्सें लगातार दोनों बच्चों की हार्टबीट मॉनिटर कर रही थी, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। ये कोई सामान्य डिलीवरी नहीं थी, ये जुड़वां बच्चों का जन्म था, वो भी 41 साल की उम्र में। हर मिनट महत्वपूर्ण था, हर रिपोर्ट का इंतजार था, हर अपडेट परिवार के लिए चिंता और उम्मीद दोनों लेकर आ रही थी। और फिर आखिरकार वो खबर आई जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। दिव्यांका और विवेक 2 जुड़वां बेटों के माता पिता बन चुके थे। पूरी इंडस्ट्री हैरान रह गई। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि खुशखबरी एक नहीं बल्कि 2 बच्चों के रूप में आएगी। अब बात करते हैं घर वापसी की। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दिव्यांका और विवेक का घर लौटना किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था। एक शानदार लग्जरी कार, नीले रंग के गुब्बारों से सजी हुई, साथ में पूरा परिवार, और कैमरों के सामने दोनों के चेहरों पर साफ दिखाई देती खुशी। विवेक ने पापाराजी के सामने मजाकिया अंदाज में कहा, शहर के नए माता पिता से मिलिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने फिल्म करण अर्जुन का मशहूर डायलॉग इस्तेमाल किया, मेरे करण अर्जुन आ गए। और देखते ही देखते ये लाइन इंटरनेट पर वायरल हो गई। लेकिन इस खुशी के बीच एक अहम अनुरोध भी था। कैमरों के सामने आते हुए दिव्यांका और विवेक ने पापाराजी से विनती की, कृपया बच्चों के चेहरे मत दिखाइए। ये एक जरूरी और समझदारी भरी अपील थी। नवजात बच्चों की निजता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी बड़े व्यक्ति की। वे खुद ये फैसला नहीं कर सकते कि उनकी तस्वीरें दुनिया देखे या नहीं। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है। एक तरफ बच्चों की निजता की बात की गई, दूसरी तरफ डिलीवरी व्लॉग बनाया गया, अस्पताल के कई पल साझा किए गए और पूरी यात्रा का कुछ हिस्सा सार्वजनिक किया गया। तो क्या ये निजता और सार्वजनिक जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश थी या फिर इसके पीछे कोई और सोच थी? दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दिव्यांका और विवेक ने अपनी डिलीवरी का व्लॉग बनाया, अस्पताल के कुछ खास पल रिकॉर्ड किए, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को कैमरे में कैद किया, फिर उसे दुनिया के सामने साझा भी किया। लाखों लोगों ने वो वीडियो देखा, लाखों लोगों ने लाइक किया, हजारों लोगों ने कमेंट किए, कई लोगों ने उनकी खुशी में खुशी जताई। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा वर्ग भी था जो ये सब देखकर असहज महसूस कर रहा था। उनका सवाल था, डिलीवरी रूम एक बेहद निजी जगह होती है, वहां कैमरा लेकर जाना क्या सच में जरूरी था? और सच कहें तो ये सवाल सिर्फ दिव्यांका और विवेक से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सवाल आज के पूरे सोशल मीडिया दौर से जुड़ा हुआ है। आखिर कंटेंट की भूख कहां जाकर रुकेगी? आज सोशल मीडिया की दुनिया ऐसी हो चुकी है कि जिंदगी का हर पड़ाव कंटेंट में बदलता जा रहा है। शादी कंटेंट, सगाई कंटेंट, हनीमून कंटेंट, प्रेगनेंसी कंटेंट, बेबी शॉवर कंटेंट और अब डिलीवरी भी कंटेंट। जो पल कभी सिर्फ परिवार और करीबी लोगों तक सीमित होते थे, आज वे लाखों करोड़ों लोगों की स्क्रीन तक पहुंच रहे हैं। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि कई बार सेलिब्रिटीज के लिए ये एक सोची समझी रणनीति भी होती है, क्योंकि डिलीवरी व्लॉग का मतलब है सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव, सबसे ज्यादा चर्चा और कई मामलों में सबसे ज्यादा कमाई। क्योंकि जब लोग किसी सेलिब्रिटी की जिंदगी के सबसे निजी और भावुक पल को देखते हैं तो वे उनसे पहले से ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। जब आप डिलीवरी रूम में कैमरा लेकर जाते हैं तो आप सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, आप अपनी जिंदगी के सबसे निजी, सबसे संवेदनशील और सबसे भावनात्मक पल को हमेशा के लिए सार्वजनिक बना रहे होते हैं। एक बार कोई चीज इंटरनेट पर आ जाए तो वो सिर्फ आपकी नहीं रह जाती, वो लाखों लोगों की राय, चर्चा और प्रतिक्रियाओं का हिस्सा बन जाती है। और शायद यही वजह है कि इस मुद्दे पर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये उनकी जिंदगी है, उनका फैसला है और उन्हें पूरा अधिकार है कि वे क्या दिखाना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें कैमरों से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि हर खुशी को दुनिया के सामने साबित करना जरूरी नहीं होता। कुछ खुशियां सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, दिखाने के लिए नहीं। तो सवाल ये है, क्या ये अपनी खुशी को दुनिया के साथ बांटने की कोशिश थी, या फिर सोशल मीडिया के इस दौर में निजी और सार्वजनिक जीवन की सीमाएं धीरे धीरे मिटती जा रही हैं? जवाब जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि आज कंटेंट और प्राइवेसी के बीच की ये बहस पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है।